बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट एमसीक्यूज़ करते हैं। और इससे पहले आप एक बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर लेक्चर्स कुछ लॉन्ग भी हैं तो इसमें बहुत सारा मवाद आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो इसको आप पूरा देखा करें। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पीपीएससी की, कुछ दिनों में आप खुद फील करेंगे कि मेरी कितनी तैयारी हो गई है, कितने नंबर्स की तैयारी हो गई है। तो इस लिहाज से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये आप जहन में रखें कि लेक्चर लॉन्ग भी हो तो आपने उसको जो है वो सुनना है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ ब्रेन contains centers for the control of respiration, heartbeat and blood pressure। दिमाग का वो कौन सा हिस्सा है जो रिस्पायरेशन, हार्टबीट और ब्लड को जो है वो कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को? तो वो है मेडोला। और क्वेश्चन दिमाग के रिलेटेड ये भी आता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो वो है सेरिब्रम। और ब्रेन के मेन 3 पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडोला ऑब्लंगेटा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर इन अ सेल विच कंटेन अ जीन इज कॉल्ड। स्ट्रक्चर इन सेल, सेल में कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें जीन्स होती हैं? तो वो क्रोमोसोम्स हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं, डीएनए और आरएनए, अब्रीवेशन ऑफ डीएनए, अब्रीवेशन ऑफ आरएनए। डीएनए का अब्रीवेशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसमें डीएनए और आरएनए में से एज अ मैसेंजर जो काम करता है वो है आरएनए। और आरएनए क्या करता है? आरएनए डीएनए से जो है वो इंस्ट्रक्शन लेता है टू कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए जो आरएनए है वो एज अ मैसेंजर काम करता है। ठीक है, तो आरएनए डीएनए का अब्रीविएशन आपको आना चाहिए और आरएनए एज अ मैसेंजर के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म जीन। जीन जो है वो किसने जो है वो टर्म डिस्कवर की या ईजाद की या जिसने नाम यूज़ किया? तो वो है विल्हम जोहानिस। इम्पोर्टेंट है, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए इज़ एसेंशियल फॉर। अब यहाँ पे आपको विटामिन तकरीबन जो इम्पोर्टेंट हैं उनका पता होना चाहिए, उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है ये पता होना चाहिए। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी रात को नज़र नहीं आता। और विटामिन बी की कमी से बेरी होती है, सी की कमी से स्कर्वे होता है, डी की कमी से विटामिन डी की कमी से रिकट्स होती हैं, और विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी यानी बांझपन होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट, विटामिन के की कमी हो तो आपका खून नहीं जमता, जिसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वे, विटामिन डी रिकट्स, विटामिन ई स्टेरिलिटी यानी बांझपन, विटामिन के हीमोफीलिया यानी जो है वो क्लॉटिंग नहीं होती। तो विटामिन ए इज़ एसेंशियल, विटामिन ए ज़रूरी है ताकि हमें नाइट ब्लाइंडनेस ना हो। तो प्रिवेंशन नाइट ब्लाइंडनेस, विच विटामिन प्रिवेंट द हेमोरेजिंग, तो वो है विटामिन के। और ये भी एक ब्लीडिंग की ही जो है डिजीज़ है। नेक्स्ट है, हाउ मच ब्लड डज अ नॉर्मल अडल्ट पर्सन हैव इन अ बॉडी। जो है एक नॉर्मल पर्सन में कितने लीटर जो है वो ब्लड होता है, खून होता है? वो है 4 to 5 लीटर, 4 से 5 लीटर एक जो है वो ब्लड होता है एक पर्सन में।
और ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है कि कितने परसेंट जो है वो ब्लड है, तो 7% ब्लड है इंसानी जिस्म के अंदर, 7% है और 4 to 5 लीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज नेसेसरी फॉर इजी डाइजेशन ऑफ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन्स को हजम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। विच विटामिन इज प्रोवाइडेड बाय सनलाइट ऑफ ह्यूमन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा विटामिन है जो सूरज की रोशनी से हमें मिलता है, तो वो है विटामिन डी। और विटामिन सी से आपको पता है इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ई की कमी से आपको जो है स्टेरिलिटी यानी बांझपन, और विटामिन ए की कमी से आपको जो है वो कौन सी डिजीज़ हमें होती है, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन रिच जो फ्रूट है, ये भी पूछा जाता है, विटामिन रिच सी फ्रूट कौन सा है, तो वो है ऑरेंज। व्हेन वाज द HIV आइडेंटिफाइड। HIV एक वायरस है एड्स का, ठीक है। अक्सर इसकी जो है वो ये पूछा जाता है कि ये कब डिस्कवर हुआ, और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो कुछ बुक्स पे 1987 है, लेकिन ये HIV एड्स जो वायरस है ये 1983 में डिस्कवर हुआ था, 1983 में। और इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसकी जो है वो फुल फॉर्म है। और एड्स का अब्रीविएशन भी आता है जो कि है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो HIV एक वायरस है जो कि डिस्कवर हुआ 1983 में। विच डिजीज कॉज्ड डेफिशिएंसी इन ब्रीथिंग। सांस लेने में जब हमें प्रॉब्लम आती है तो हमें कौन सी डिजीज़ होती है, तो वो है एस्थमा। एस्थमा यानी दमा। Which of the following is the most common form of color blindness usually found in males? मेल्स में जिनमें विटामिन ए की कमी होती है उनको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर्स में जो है वो जब आपको बीमारी हो, कलर्स में जो है वो ना हमें फ़र्क हम कर सकें, तो तब हम कौन कौन से ऐसे कलर हैं जिनमें हमें मुश्किल पेश आती है, ख़ास तौर पर मेल को, तो वो हैं रेड और ग्रीन। रेड फ्रॉम ग्रीन, रेड से ग्रीन हमें जो है वो डिफ़िकल्टी जो है पेश आती है उसमें फ़र्क करने में। डिजीज़ विच ट्रैवल इटसेल्फ फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो कौन सी बीमारी है, ठीक है, जो खुद ही एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर जाती है, तो वो है इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द H5N1। H5N1 एक वायरस है, ये भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन आता है। देखने से ये कोई वैक्सीन सी लग रही है या कोई जैसे बैक्टीरिया, लेकिन ये एक, और ये जो है H5N1 ये एक इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप एक वायरस है जिससे हमें इन्फ्लुएंजा होता है। ऑब्जेक्ट हैविंग द सेम साइज शेप एंड मेजरमेंट्स, वो कौन सी चीज़ है, उसको हम क्या कहते हैं, जिसकी सेम साइज़ हो, शेप सेम हो और मेजरमेंट भी सब हर चीज़ की सेम हो, तो उनको कंकरेंट होते हैं। ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। अ लाइन थ्रो सर्कल अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, वो मतलब हम एक सर्कल लगाते हैं, उसमें हम वो लाइन जो सेंटर से जो है वो पास ना करें, मतलब सेंटर से थोड़ी सी दूर हो, तो उस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में जो एंगल्स का सम होता है 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पैथागोरस, पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ये नीचे जो है वो व्हेन द हाइपोटेन्यूस सी, उसने मेंशन कर दिया है कि हाइपोटेन्यूस सी हो तो नीचे वाले में से कौन सा जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको बताता चलूँ कि
हम पैथागोरस थ्योरम, जिसको हम उर्दू में मसला फिसागोरस कहते हैं, इसमें इक्वल के एक तरफ हाइपोटेनियस को रखते हैं और यानी वितर को, और दूसरी तरफ हम बेस और एल्टीट्यूड, बेस मीन कायदा और एल्टीट्यूड मीन अमूद, ठीक है। तो हम हाइपोटेनियस को इक्वल के एक तरफ रखते हैं, उसको आप जिससे भी डिनोट कर लें। यहाँ उसने मेंशन किया हुआ है कि हाइपोटेनियस को हम सी से डिनोट करें तो कौन सा बनेगा, तो हाइपोटेनियस जो डी वाला ऑप्शन है सी स्क्वायर, और इसका स्क्वायर भी लेना है आपने हाइपोटेनियस थ्योरम का में। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर आप एल्टीट्यूड लगा लें या बेस लगा लें, इसी तरीके से बी स्क्वायर को एल्टीट्यूड और बेस आप इसमें कोई क्योंकि दरमियान में प्लस है, इस लिहाज से हम जो इसको कहीं भी कुछ इधर उधर भी लिख सकते हैं, लेकिन इक्वल के एक तरफ हाइपोटेनियस ही होना चाहिए। तो ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। टू पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन ये हमारी ट्राइंगल, क्वाड्राइल, ठीक है। तो ये हमारी सारी पॉलीगॉन जिसको हम कहते हैं, तो वो दो अगर हमें कोई पूछ ले कि दो पॉलीगॉन हैं तो वो सिमिलर कब होंगी, तो जब उनकी जो है ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एक जैसी होंगी, और करस्पॉन्डिंग एंगल सारे एक जैसे होंगे। अगर एक का 90 है तो दूसरे का भी 90 होना चाहिए, एक का 45 है तो दूसरे का भी 45 होना चाहिए। तो दो पॉलीगॉन तभी सिमिलर होंगी जब उसकी ऑल करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कह रहा है एरिया किसके इक्वल है, तो इसका ऑप्शन सी है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ माउस। माउस किसने इजाद किया, तो डॉगलस एंगलबर्ट ने ये इजाद किया था। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बाबेज हैं, एंड फादर ऑफ केमिस्ट्री फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान हैं। फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है, और फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये चीज़ें आपने उनको पता होनी चाहिए, कोई भी पूछ सकते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर बिन हयान है, फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन है, एंड फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल को कहा जाता है, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट हार्डवेयर कंपनी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हार्डवेयर की जो सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, तो वो HP है। HP को जो है वो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, वो है हेवलेट पैकार्ड्स। हेवलेट पैकार्ड, HP की फुल फॉर्म है हेवलेट पैकार्ड। ठीक है जी, जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं इनके साथ बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से सुनिएगा, अगेन सुनिएगा, तो इस लिहाज से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। उम्मीद करता हूँ कि सारे आंसर करेक्ट होंगे। अगर कोई ऐसा आंसर जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है, कुछ लेटेस्ट भी होते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में काइंडली मेंशन कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने होने का सबूत दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।